नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की सारगर्भित जानकारी लेकर आए हैं जो आपकी सोच को एक नई दिशा दे सकती है। यह किताब है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग यानी बड़ी सोच का जादू। लेखक डॉक्टर डेविड जे श्वार्ट्ज आपको सिखाते हैं कि कैसे बड़ी सोच रखने से आप बड़ी सफलता पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, खुद पर विश्वास कीजिए, सफलता आपके पास आएगी। किताब की पहली और सबसे अहम बात यह है, अगर आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आप वाकई सफल हो सकते हैं। सफलता पाने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं, ना ही बहुत बड़ा भाग्य। जरूरी है केवल एक चीज, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास। अगर दो लोग एक ही लक्ष्य के पीछे भागते हैं, एक कहता है मैं कर सकता हूं, दूसरा कहता है शायद मैं न कर पाऊं, तो जीत हमेशा पहले वाले की होगी। टिप: हर सुबह खुद से कहिए मैं कर सकता हूं, मैं लायक हूं और मैं सफल होऊंगा। भाग 2, एक्सक्यूज यानी बहानों की बीमारी से बचिए। एक्सक्यूजिटिस। श्वार्ट्ज इसे कहते हैं एक्सक्यूजिटिस, बहाने बनाने की बीमारी। लोग कहते हैं मेरी उम्र ज्यादा है, मेरी पढ़ाई कम है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये सब केवल मानसिक बहाने हैं। यह बीमारी आपकी सोच को छोटा बना देती है। अगर आप इन्हें सच मानते हैं तो आप खुद को पीछे धकेलते हैं। प्रेरक उदाहरण: कर्नल सैंडर्स ने केएफसी की शुरुआत तब की जब वो 60 साल के थे। सोचिए अगर वो भी बहाना बना लेते तो क्या आज केएफसी होता। टिप: अपने बहानों को पकड़िए और उन्हें चुनौती दीजिए। खुद से कहिए अगर दूसरों ने कर दिखाया तो मैं क्यों नहीं। भाग 3, सोचिए बड़ा और उसी के अनुसार कार्य कीजिए। छोटी सोच छोटे लक्ष्य देती है और बड़ी सोच बड़े अवसर। अगर आप सोचते हैं मुझे सिर्फ नौकरी चाहिए तो आप वही पाते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा तो आप रास्ते तलाशते हैं। श्वार्ट्ज कहते हैं बड़ी सोच रखने से ही बड़े काम होते हैं। टिप: अपने गोल्स को बड़ा रखिए और हर दिन उन्हें पाने के लिए एक कदम बढ़ाइए। भाग 4, दूसरों के साथ पॉजिटिव व्यवहार करें। आपकी सफलता सिर्फ आपकी योग्यता पर नहीं बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं। हमेशा दूसरों की तारीफ करें, मदद करें, मुस्कुराकर बात करें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें। याद रखें, लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें स्पेशल फील कराते हैं। भाग 5, अपने आप को एक बड़ा व्यक्ति समझिए। आप जैसा अपने बारे में सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर आप खुद को छोटा समझते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं मैं विशेष हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ूंगा, तो आप सच में बड़ा बनने लगते हैं। टिप: अपना माइंडसेट बदलिए। अपने आप को हर दिन सम्मान दीजिए। भाग 6, एक्शन लीजिए, सोचने से कुछ नहीं हो। भाग 2, एक्सक्यूजिटिस, बहानेबाजी की बीमारी से छुटकारा पाइए। क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजिटिस, द फेलियर डिजीज। बहुत से लोग सफल नहीं होते क्योंकि वो कोशिश नहीं करते, और वो कोशिश नहीं करते क्योंकि उनके पास बहानों का अंबार होता है। इस मानसिक बीमारी का नाम है एक्सक्यूजिटिस यानी बहानेबाजी। एक्सक्यूजिटिस क्या है? एक्सक्यूजिटिस एक मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति हर काम के लिए बहाना ढूंढता है। मैं इसलिए सफल नहीं हो पाया क्योंकि मेरी उम्र ज्यादा है, मेरे पास डिग्री नहीं है,
मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं। इन सब का मतलब है मैं डरता हूं, इसलिए मैं बहाना बना रहा हूं। डेविड जे श्वार्ट्ज बताते हैं 4 सबसे आम बहाने। 1. स्वास्थ्य से जुड़ा बहाना। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग सोच के कारण बीमार होते हैं, बीमारी के कारण नहीं। आप अगर खुद से हर दिन कहेंगे कि आप कमजोर हैं, तो शरीर भी वैसा ही महसूस करेगा। थोड़ी सी एनर्जी के साथ भी बड़ी सोच और बड़ा काम संभव है। 2. बुद्धिमत्ता का बहाना। मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं। श्वार्ट्ज कहते हैं सफलता का आईक्यू से कम और ईक्यू इमोशनल इंटेलिजेंस, मेहनत और सोच से ज्यादा लेना देना है। दुनिया में बहुत से टॉप लीडर्स ने साधारण पढ़ाई की है, लेकिन उनकी सोच असाधारण थी। आपको हर चीज जानने की जरूरत नहीं, आपको सीखने का जज्बा चाहिए। 3. उम्र का बहाना। अब बहुत देर हो गई है। उम्र सिर्फ एक नंबर है। कर्नल सैंडर्स ने केएफसी की शुरुआत 65 साल में की। रेमंड क्रोक ने मैकडोनल्ड्स 52 की उम्र में शुरू किया। जब तक सांस है तब तक अवसर है। 4. भाग्य का बहाना। मेरी किस्मत खराब है। उसकी तो किस्मत अच्छी थी, इसलिए वह सफल हुआ। श्वार्ट्ज कहते हैं भाग्य मेहनत और तैयारी से बनता है, इंतजार से नहीं। अगर आप खुद को किस्मत वाला मानेंगे तो आपके फैसले बेहतर होंगे और वही आपकी किस्मत बनाएंगे। एक्सक्यूजिटिस से बचने के उपाय। 1. हर बहाने को पकड़ो और पलटो। जैसे ही मन में कोई बहाना आए, खुद से कहिए मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि। मैं ये कैसे कर सकता हूं? सवाल बदलते ही सोच बदलती है, और सोच बदलते ही रास्ता निकलता है। 2. एक्शन को बहानों पर प्राथमिकता दें। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो पहले कदम उठाते हैं, फिर डर और बहानों का सामना करते हैं। काम कीजिए चाहे डर लगे, चाहे कुछ न पता हो। 3. अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखिए। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, बहाने बनाते हैं, तो आप भी वैसे बन जाते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो कहते हैं चलो करते हैं, कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर करेंगे, तो आपकी सोच भी पॉजिटिव और बड़ी हो जाती है। एक प्रेरणादायक उदाहरण। सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम डांसर और एक्ट्रेस। उनका पैर एक दुर्घटना में कट गया, लेकिन उन्होंने कृत्रिम पैर के साथ नृत्य करना सीखा और देश की सबसे प्रेरणादायक हस्तियों में शामिल हुई। उन्होंने एक्सक्यूजिटिस को जीत लिया। उनक बहुत अच्छा। अब हम बढ़ते हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के भाग 3 की ओर। इस भाग में डॉक्टर डेविड जे श्वार्ट्ज हमें सिखाते हैं कि बड़ी सोच कैसे आपकी जिंदगी को बड़ा बनाती है। भाग 3, बड़ा सोचिए और उसी के अनुसार कार्य कीजिए। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर बाय थिंकिंग बिग। आपकी सोच की ऊंचाई ही आपकी सफलता की ऊंचाई तय करती है। अगर आप छोटा सोचेंगे तो छोटे ही बनेंगे, लेकिन अगर आप बड़ा सोचेंगे तो आपकी जिंदगी में बड़े अवसर आने शुरू हो जाएंगे। क्या मतलब है बड़ा सोचने का? बड़ा सोचना का मतलब है अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर सपने देखना, छोटे फायदे नहीं, दीर्घकालिक सफलता की योजना बनाना, खुद को बड़ी भूमिका में देखना, केवल नौकरी नहीं, नेतृत्व की कल्पना करना, सिर्फ पैसे नहीं, प्रभाव और उद्देश्य की चाह रखना। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। थिंक स्मॉल, यू स्टे स्मॉल। थिंक बिग, यू ग्रो बिग।
एक मानसिकता की दो दिशा, एक ही इंसान। कल्पना कीजिए, एक ही व्यक्ति दो अलग अलग तरीके से सोचता है। छोटी सोच, मुझे बस किसी तरह नौकरी मिल जाए, वह वहीं रुक जाता है, ना आत्मविश्वास बढ़ता है, ना तरक्की। बड़ी सोच, मुझे ऐसी नौकरी चाहिए जिसमें मैं सीखूं, बढ़ूं और नेतृत्व करूं। वह खुद को अपग्रेड करता है, नई स्किल्स सीखता है और अवसर खोजता है। बड़ी सोच से क्या बदलता है? एक, आपके लक्ष्य ऊंचे होते हैं। जब आप सोचते हैं, मुझे 5,000 रुपए महीना कमाना है, आप उसी के लिए काम करेंगे। लेकिन जब आप सोचते हैं, मुझे 1,00,000 महीना कमाना है, तो आप रास्ते भी बड़े खोजेंगे, आइडिया भी बड़े आएंगे। बड़ी सोच दिशा देती है, ऊर्जा जगाती है। 2, आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। जब आप खुद से कहते हैं, मैं सिर्फ सरवाइव नहीं करूंगा, मैं सक्सेसफुल बनूंगा, तो आपका दिमाग आपको उसी दिशा में ले जाने लगता है। बड़ी सोच आपको मजबूती देती है, खुद को एक विजेता के रूप में देखने की। 3, आप जोखिम उठाना सीखते हैं। छोटी सोच आपको सुरक्षित रहने के लिए कहती है, जो है वही ठीक है। बड़ी सोच कहती है, जो चाहिए उसे पाने के लिए एक कदम आगे बढ़ो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। एग्जाम्पल, अगर धीरू भाई अंबानी ने छोटी सोच रखी होती, तो वो एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट से रिलायंस ग्रुप नहीं बना पाते। बड़ी सोच विकसित करने के उपाय। 1, भाषा में बदलाव लाएं। मुझे नहीं पता कैसे होगा, मैं सीख जाऊंगा। मैं शायद कर नहीं पाऊंगा, मैं कर सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा। जब आप अपनी भाषा में शक्ति भरते हैं, तो दिमाग भी शक्तिशाली सोचने लगता है। 2, अपने टारगेट्स को बड़ा बनाइए। अगर आप रोज 5 लोगों से बात करते हैं, तो 15 से बात कीजिए। अगर आप महीने में 10,000 रुपए कमाते हैं, सोचिए 50,000 रुपए कैसे कमाएंगे। लक्ष्य बड़ा होगा, तो मेहनत भी नई ऊंचाई पर जाएगी। 3, बड़े सोचने वालों के साथ समय बिताइए। आप जैसा सोचते हैं, वैसा ही आप बनते हैं। और आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं, वैसी ही सोच आप अपनाते हैं। उनसे मिलिए जो आपको प्रेरित करते हैं, चुनौती देते हैं और बड़ा देखने के लिए मजबूर करते हैं। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। असली जादू क्या है? ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है। ये आपकी सोच का एक स्तर है, जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। जब आप सोचते हैं कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तो हम बढ़ते हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के भाग 4 की ओर, जहां डॉक्टर डेविड जे श्वार्ट्ज हमें सिखाते हैं कि कैसे दूसरों के प्रति हमारा नजरिया हमारी सफलता में बहुत बड़ा रोल निभाता है। भाग 4, लोगों के प्रति सोच सही रखें, रिश्तों में जादू छुपा है। थिंक राइट टुवर्ड पीपल। आप अपने दम पर कुछ नहीं बनते। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप दूसरों को कैसे देखते हैं, उनसे कैसे बात करते हैं और उनके साथ कैसे जुड़ते हैं। यानी सफल लोग रिश्तों में भी सफल होते हैं। लोगों के साथ आपका व्यवहार आपकी सफलता की सीढ़ी। क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग हर जगह पसंद किए जाते हैं। लोग उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं। वो जहां जाते हैं, वहां माहौल पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे लोग कोई जादू नहीं करते, वो बस लोगों के प्रति सही सोच और अच्छा व्यवहार रखते हैं। 4 खास आदतें जो आपको पीपल पर्सन बनाती हैं। 1, हर इंसान को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। जब आप किसी से कहते हैं,
आपकी राय मेरे लिए अहम है। आपने बहुत अच्छा किया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो सामने वाला न केवल खुश होता है बल्कि आपको सम्मान भी देता है। लोगों को सम्मान दें, बदले में वे आपको अवसर देंगे। 2. तारीफ करने में कंजूसी मत करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि तारीफ करने से सामने वाला उड़ जाएगा, लेकिन सच ये है, हर इंसान को सराहे जाने की जरूरत होती है। कहिए, आपने यह काम बहुत अच्छे से किया। आपका प्रेजेंटेशन शानदार था। आपकी सोच प्रेरणादायक है। तारीफ दिल से कीजिए, चापलूसी नहीं। 3. दूसरों की सफलता से खुश होना सीखिए। कई बार हम जलन महसूस करते हैं। उसने कैसे पा लिया? मुझे क्यों नहीं मिला? यही सोच हमें दूसरों से दूर करती है। दूसरों की सफलता को सेलिब्रेट करें। उनसे सीखें, तुलना न करें। जो दूसरों के लिए खुश होता है, उसकी दुनिया खुद खुशियों से भर जाती है। 4. लोगों की बात सुने, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए। हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी सुने, ना कि सिर्फ जवाब दे। जब आप ध्यान से सुनते हैं, आप भरोसेमंद बनते हैं। सामने वाला खुलकर बात करता है। रिश्ते मजबूत बनते हैं। गुड लिसनर्स आर ग्रेट लीडर्स। बचें इन 3 नकारात्मक आदतों से। टोकने की आदत। हर बात काटना या बीच में बोलना ये रिश्तों को बिगाड़ता है। तुलना करना। तुमने क्या किया, वो तो इससे भी बेहतर था, ये लोगों को नीचा महसूस कराता है। घमंड दिखाना। मैं जानता हूं, मैं कर चुका हूं, इससे लोग दूरी बना लेते हैं। याद रखें, जितना आप दूसरों को ऊंचा उठाते हैं, उतना ही आप खुद ऊपर जाते हैं। प्रेरक उदाहरण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम को देश विदेश में जितना सम्मान मिला, उसका बड़ा कारण था उनका लोगों से जुड़ने का तरीका। वो बच्चों की बात को गंभीरता से लेते थे। वो हर इंसान को विनम्रता से सुनते थे। वो अपनी उपलब्धियों का घमंड कभी नहीं करते थे। उनकी सफलता सिर्फ वैज्ञानिक ज्ञान नहीं, लोगों के दिल जीतने की कला में भी थी। एक्शन प्लान कैसे अपनाएं सही सोच और व्यवहार। 1. हर दिन कम से कम 3 लोगों की तारीफ करें। 2. जब भी बात करें, आंखों में आंखें डालकर ध्यान से सुनें। 3. किसी की मदद करें, बिना स्वार्थ के। 4. जलन से खुद को बचाएं और सफलता को बांटना सीखें। पढ़ते हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के भाग 5 की ओर, जहां डॉक्टर डेविड जे श्वार्ट्ज हमें यह सिखाते हैं कि आप खुद को जैसा मानते हैं, वही आप बन जाते हैं। इसलिए आपको खुद को बड़ा व्यक्ति समझना और वैसा ही व्यवहार करना सीखना होगा। भाग 5 खुद को एक बड़ा व्यक्ति मानिए, सोच में लीडरशिप लाइए। मैनेज योर थिंकिंग, थिंक लाइक अ लीडर। अगर आप खुद को छोटा समझते हैं, तो दुनिया भी आपको छोटा मानेगी। लेकिन अगर आप खुद को एक जिम्मेदार, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली व्यक्ति मानते हैं, तो आपकी सोच, आपकी भाषा और आपके फैसले खुद ब खुद बड़े और बेहतर बनते जाते हैं। आप खुद को कैसे देखते हैं, यही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। डॉक्टर श्वार्ट्ज कहते हैं, सफल लोग खुद को लीडर की तरह देखते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं। और यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। छोटी सोच। मैं सिर्फ एक छोटा कर्मचारी हूं। मेरे जैसे बहुत लोग हैं। मैं बस अपना काम कर लूं, वही काफी है। बड़ी सोच। मैं अपनी टीम को बेहतर बना सकता हूं। मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं। मैं दूसरों को प्रेरित कर सकता हूं।
बड़ा बनने की मानसिकता कैसे विकसित करें? एक, स्वयं को हमेशा प्रोफेशन और आत्मसम्मान के साथ पेश करें। आपका पहनावा, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, ये सब आपकी पहचान बनाते हैं। आप जैसे खुद को दिखाते हैं, वैसा ही लोग आपको समझते हैं। हमेशा साफ और प्रोफेशनल ड्रेस पहनिए। अपनी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखिए। बातचीत में आत्मविश्वास दिखाइए। 2, बातों में और फैसलों में परिपक्वता लाइए। बड़े व्यक्ति की पहचान होती है, वह सोच समझकर बोलता है, दूसरों की राय सुनता है और संयम से निर्णय लेता है। आवेश में आकर प्रतिक्रिया न दें। सोचें, समझें, फिर जवाब दें। जब आप प्रतिक्रिया की बजाय प्रबंधन करते हैं, तो आप एक लीडर बनते हैं। 3, माफ करना सीखिए और दूसरों को ऊपर उठाने में विश्वास रखिए। एक बड़ा व्यक्ति किसी की गलती को पकड़कर नहीं बैठता। वो उसे सुधारने की कोशिश करता है और आगे बढ़ता है। सच्चा लीडर वो होता है जो दूसरों में अच्छाई खोजता है। 4, हमेशा विकास की सोच रखिए, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। खुद से पूछिए, मैं इस हफ्ते क्या नया सीख रहा हूं? अपनी टीम से पूछिए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? जो लोग खुद की और दूसरों की ग्रोथ में विश्वास रखते हैं, वही असली नेता बनते हैं। प्रेरणादायक उदाहरण रतन टाटा। रतन टाटा ने खुद को एक बिजनेस लीडर के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में बड़ा बनाया। उन्होंने हमेशा लोगों की भलाई को प्राथमिकता दी। उनके फैसले सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, सम्मान और उद्देश्य के लिए होते थे। उनका व्यक्तित्व ही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। उन्होंने खुद को एक बड़ा व्यक्ति माना और देश उन्हें उसी रूप में जानता है। खुद को बड़ा मानने की 5 दैनिक आदतें। 1, हर दिन खुद से कहिए, मैं एक लीडर हूं। 2, अपना व्यक्तित्व और भाषा को परिष्कृत कीजिए। 3, बड़े लक्ष्य और गहरी सोच विकसित कीजिए। 4, नेगेटिविटी को खुद से दूर रखिए। 5, हर स्थिति में जिम्मेदारी उठाने की आदत डालिए। निष्कर्ष, आप जैसा खुद को मानते हैं, वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप खुद को छोटा, कमजोर और डरपोक समझते हैं, तो दुनिया भी वैसे ही बर्ताव करेगी। लेकिन अगर आप खुद को बड़ा बढ़ते हैं, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के भाग 6 की ओर, जहां डॉक्टर डेविड जे श्वार्ट्ज हमें सिखाते हैं कि कैसे हम डर पर काबू पाकर आत्मविश्वास से भरपूर जिंदगी जी सकते हैं। भाग 6, डर को खत्म करके आत्मविश्वास बढ़ाइए। डिस्ट्रॉय फियर एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। डर इंसान को छोटा बनाता है, लेकिन आत्मविश्वास इंसान को ऊंचा उठाता है। जब आप डर को हराते हैं, तभी आप उस मुकाम तक पहुंचते हैं जहां आप सच में जाना चाहते हैं। इस भाग में सीखेंगे, डर को कैसे हराएं, आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। डर कहां से आता है? डर एक कल्पना आधारित भाव है। हम उन चीजों से डरते हैं जो ज्यादातर कभी होती ही नहीं। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग क्या कहेंगे? अगर मेरी बात कोई सुनना न चाहे तो? अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया गया तो? डर हमारे सोचने के तरीके से आता है, ना कि हकीकत से। डर का प्रभाव क्या होता है? आप निर्णय लेने से डरते हैं। आप मौके गवा देते हैं। आप खुद को कम आंकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। डर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो डर को कैसे हराएं? 1, डर का सामना कीजिए, भागिए नहीं। जब भी डर लगे तो खुद से पूछिए, अगर मैं इससे न डरूं तो मैं क्या करता? फिर वही कीजिए। उदाहरण,
अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो छोटे ग्रुप में बोलने की शुरुआत करें। धीरे धीरे आपका डर आत्मविश्वास में बदल जाएगा। करेज इज एक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ फियर, नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। 2. एक्शन लीजिए क्योंकि डर खालीपन में पनपता है। जब आप सोचते रहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं तो डर और बढ़ता है। एक्शन से डर मिटता है। कोई काम डरावना लग रहा हो, बस पहला कदम लीजिए। एक्ट नाउ, फील फियर लेटर। 3. खुद से पॉजिटिव बातें कीजिए। मन के अंदर एक आवाज चलती रहती है। अगर वो कहे तू नहीं कर सकता तो उसे बदलिए, मैं जरूर कर सकता हूं और करूंगा। हर दिन खुद को सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए। मैं आत्मविश्वासी हूं। मैं बोल सकता हूं। मैं सीख सकता हूं। मैं सफल हो सकता हूं। 4. तैयारी से आत्मविश्वास बढ़ता है। डर अक्सर अज्ञानता से आता है। अगर आप इंटरव्यू से डरते हैं तो तैयारी कीजिए। अगर स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो पहले स्क्रिप्ट रट लीजिए। अगर नए बिजनेस का डर है तो रिसर्च कीजिए। नॉलेज और तैयारी से डर भागता है और आत्मविश्वास जन्म लेता है। प्रेरणादायक उदाहरण अमिताभ बच्चन। क्या आप जानते हैं अमिताभ बच्चन को करियर की शुरुआत में रिजेक्शन मिला था। कहा गया उनकी आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। डर को हराया, अभ्यास किया और आज उनकी आवाज पहचान बन गई। उन्होंने डर के आगे हिम्मत और तैयारी को रखा और इतिहास रच दिया। आत्मविश्वास की दैनिक आदतें। 1. हर दिन सुबह खुद को 3 बार कहिए, मैं कर सकता हूं। 2. हर हफ्ते एक ऐसा काम करें जिससे आपको डर लगता है। 3. नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूर रहें। 4. तैयारी को जीवन का हिस्सा बनाएं। 5. खुद की छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट कीजिए। निष्कर्ष, डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है उसी का सामना करना, और आत्मविश्वास को बढ़ाने का तरीका है लगातार अभ्यास और सकारात्मक सोच। जब आप डर को हराना सीख, हम आगे बढ़ते हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के भाग 7 की ओर, जहां डॉक्टर डेविड जे श्वार्ट्ज हमें सिखाते हैं कि कैसे हम हार को अपनी सफलता की सीढ़ी बना सकते हैं। भाग 7, हार को सफलता में बदलना सीखिए। टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। सफल लोग हार को एक अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत मानते हैं। वे हार से सीखते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और फिर दोगुने जोश से वापसी करते हैं। इस भाग में सीखेंगे कि हार से टूटना नहीं है, हार से सीखकर और भी ऊंचा उड़ना है। हार किसे नहीं मिलती। सच ये है, हर सफल इंसान को कभी न कभी हार जरूर मिली है। एग्जाम में फेल होना, इंटरव्यू में रिजेक्ट होना, बिजनेस का घाटा, रिश्ते में धोखा, कोई सपना टूट जाना। फर्क सिर्फ इतना है, सफल लोग हार से सीखते हैं, असफल लोग हार से डरते हैं। लोग हार से क्या सीखते हैं? 1. खुद की गलती को पहचानना। 2. तैयारी और सोच को सुधारना। 3. धैर्य और संयम रखना। 4. दोबारा कोशिश करने की हिम्मत बढ़ाना। हार सिर्फ एक संकेत है कि आपको अपनी रणनीति बदलनी है, मंजिल नहीं। हार को जीत में बदलने के 5 सिद्धांत। 1. इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल कीजिए। जब हम हारते हैं तो हम या तो गुस्सा होते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन सफल लोग हार को शांत दिमाग से देखते हैं। खुद से पूछते हैं, मुझे इससे क्या सीखना है? इमोशंस नहीं, इवैल्यूएशन कीजिए।
2. हार को पर्सनल अटैक मत समझिए। कभी कभी हार का मतलब ये नहीं होता कि आप बेकार हैं, बल्कि इसका मतलब होता है आपका तरीका काम नहीं कर रहा है। खुद को दोष मत दीजिए, तरीके को बदलिए, सोच को सुधारिए। 3. फेलियर को फीडबैक समझिए। फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। जब आप असफल होते हैं, आपको पता चलता है क्या काम नहीं कर रहा, कहां पर मेहनत कम थी, किन स्किल्स की जरूरत है। अगली बार जब आप ट्राई करेंगे, आप पहले से ज्यादा तैयार होंगे। 4. छोटे छोटे सुधार की आदत डालिए। हार के बाद एकदम से बड़ा बदलाव करने की बजाय हर दिन छोटे सुधार करें। 1% बेहतर बोलना, 1% ज्यादा सीखना, 1% ज्यादा आत्मनियंत्रण। छोटे सुधार ही बड़ी जीत में बदलते हैं। 5. दूसरों की हार और वापसी से प्रेरणा लीजिए। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने 1000 बार कोशिश की थी बल्ब बनाने में। जब उनसे पूछा गया, आप 1000 बार असफल हुए, कैसा लगा? तो उन्होंने कहा, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही सोच उन्हें महान बना गई। मैं हारा नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं, ये मानसिकता अपनाइए। हर बार जब आप असफल हों, तो खुद से पूछिए, इससे मैं क्या सीख रहा हूं? अगली बार मैं क्या अलग करूंगा? क्या मैं दोबारा कोशिश करूंगा? क्या मेरी सोच अभी भी पॉजिटिव है? जवाब अगर हाँ है, तो आप हार नहीं रहे, आप तैयार हो रहे हैं। प्रेरणादायक उदाहरण, जैक मा, अलीबाबा फाउंडर। 30 से ज्यादा बार इंटरव्यू में रिजेक्ट। केएफसी में भी नौकरी नहीं मिली। हार्वर्ड में 10 बार रिजेक्ट। फिर भी उन्होंने अलीबाबा शुरू किया और आज वो चीन के सबसे बड़े उद्योगपतियों में हैं। उन्होंने हार को सीढ़ी बनाया, दीवार नहीं। निष्कर्ष, हार को दिल से नहीं, दिमाग से लीजिए। हर हार में एक नया सबक छिपा होता है और हर सबक में एक अगली जीत। हार हमें हमारी कमजोर। अब हम बढ़ते हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के भाग 8 की ओर, जहां डॉक्टर डेविड जे श्वार्ट्ज हमें सिखाते हैं कि बिना लक्ष्य के सफलता नहीं मिलती और सुनियोजित उद्देश्य के साथ कार्य करने से इंसान की जिंदगी बदल जाती है। भाग 8, उद्देश्य के साथ सोचिए और उसी के अनुसार कार्य कीजिए। यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। जिस व्यक्ति के पास स्पष्ट लक्ष्य होता है, वही सच में जीवन में कुछ बड़ा कर पाता है। लक्ष्य जीवन को दिशा देता है, ऊर्जा देता है और हर दिन को मायने देता है। लक्ष्य क्यों जरूरी है? बिना लक्ष्य के चलने वाला इंसान तेज दौड़ सकता है पर कहीं नहीं पहुंचता। लक्ष्य आपको सोचने की दिशा देता है, मेहनत में फोकस लाता है, समय और ऊर्जा को बर्बाद होने से बचाता है, आत्मसंतोष और आत्मविश्वास देता है। लक्ष्य का मतलब सिर्फ सपना नहीं है, ये एक प्लान होता है, एक मिशन होता है। सपना, मैं बड़ा बनना चाहता हूं। लक्ष्य, मुझे अगले 1 साल में 1 लाख रुपए कमाना है, इसके लिए मुझे हर दिन 300 रुपए की वैल्यू पैदा करनी होगी। सपना देखिए, लेकिन उसे लक्ष्य में बदलिए। लक्ष्य कैसे बनाएं? स्मार्ट गोल टेक्निक, सरल हिंदी में। 1. स्पष्ट, स्पेसिफिक। मैं अमीर बनना चाहता हूं। मैं 12 महीने में 1 लाख रुपए सेव करूंगा। 2. मापनीय, मेजरेबल। आप कितना, कब तक, कैसे करोगे, ये तय हो। 3. प्राप्य, अचीवेबल। ऐसा लक्ष्य जो आपकी क्षमता से थोड़ा ऊंचा हो लेकिन असंभव ना हो। 4. प्रासंगिक, रेलेवेंट।
लक्ष्य आपका भविष्य और जुनून से जुड़ा होना चाहिए। 5. समय सीमा, टाइम बाउंड। हर लक्ष्य की एक डेडलाइन होनी चाहिए। बिना तारीख वाले लक्ष्य सिर्फ ख्वाब होते हैं। बड़ा लक्ष्य पाने के लिए छोटे लक्ष्य रोज पूरे करें। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य है 6 महीने में 5 किताबें पढ़नी हैं, तो आपका डेली टारगेट होगा हर दिन 10 पेज पढ़ना। कंसिस्टेंसी प्लस क्लैरिटी ग्रोथ। प्रेरणादायक उदाहरण, कैलाश सत्यार्थी। उनका जीवन लक्ष्य था बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराना। उन्होंने हर दिन, हर हफ्ते इस दिशा में छोटे कदम लिए। आज वो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि स्पष्ट उद्देश्य इंसान को महान बना देता है। लक्ष्य बनाएं और लिखिए। डॉक्टर श्वार्ट्ज कहते हैं, लिखे हुए लक्ष्य पूरे होने की संभावना 100 गुना ज्यादा होती है। हर सुबह उठते ही और रात सोने से पहले अपने लक्ष्य पढ़िए, उन्हें महसूस कीजिए और उन्हें हासिल करने की कल्पना कीजिए। दिमाग वही दिशा पकड़ता है जो आप उसे बार बार दिखाते हैं। लक्ष्य को पाने के लिए 3 काम तुरंत शुरू करें। एक डायरी बनाइए और उसमें अपने 3 मुख्य लक्ष्य लिखिए। 2, हर हफ्ते उन्हें पूरा करने के लिए एक्शन प्लान बनाइए। 3, हर दिन के अंत में खुद से पूछिए, क्या मैंने आज अपने लक्ष्य के करीब एक कदम बढ़ाया। निष्कर्ष, अगर आप अपने जीवन को महान बनाना चाहते हैं तो उसे लक्ष्य से भर दीजिए। उद्देश्य वाला इंसान दुनिया की भीड़ में भी चमकता है। सोच को स्पष्ट कीजिए, लक्ष्य को लिखिए, छोटे कदम लीजिए और हर दिन अपने मिशन पर काम कीजिए। क्लोजिंग लाइन भाग 8 के लिए। तो दोस्तों, आज ही बैठिए और अपने जीवन का उद्देश्य तय कीजिए। जो व्यक्ति लक्ष्य के साथ चलता है वो अंत में वहां पहुंचता है जहां दुनिया